नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 और 7 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं और बहुत ही आसान भाषाओं में समझने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 का जो है हल हम शुरू कर रहे हैं। इस चीज को आप देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 का राय की व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि बात क्या यहाँ पे आया क्या है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं ठीक है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित होती है। यानी कौन करता है भाज्य संख्या, कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित होता है, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी मेथड की यूज करके हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये दोनों भाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए देखिए कि मान लीजिए कि ए बराबर ये संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, 13 देखिए ये गुना है तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरी पार्ट है। ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन आप ले लीजिए। इधर क्या बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 आप प्लस 13। ठीक है, यहाँ जाएगा 13 इंटू 11 7 70 आप प्लस कितना 13। तो यहाँ पे हो जाए क्या 13 इंटू, अब इसको जोड़िए तो 7 3 10 के 13 कॉमन अगर हम ले लिए तो यहाँ पर एक ही ना बचेगा, क्या एक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना देख लीजिए 77 1 78 कितना हो जाएगा 78। अब देखिए ये जो संख्या दिया गया, ये जो क्या किया गया है संख्या जो दिया गया था, ठीक है ना, इस संख्या को जब हम तोड़े तो क्या है 13 गुने 78। तो 13 और 78 क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्या दी गई है क्या है आपका भाज्य है। लिखेंगे कि यह संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए यह एक क्या है भाज्य संख्या। कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहला तो प्रूफ हो गया कि क्या है आपका भाज्य संख्या है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, उसको आप मान लीजिए कि बी। अब माना कि बी बराबर जो संख्या उसको लिख लीजिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 है। ठीक है, इसमें देखिए 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, दो भाग में है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इधर 7 गुने 6 कॉमन ले लिए तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू, अभी सब गुना कीजिए 3 दूनी 6 6 36 और 7 21। 36 में आप 21 से गुना कीजिए तो कितना 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो 6 और 3 2 5 7 700 कितना आ गया है 56। एक बार और देख लेते हैं गुना करके 3 दूनी 6 3 दूना 6 6 6 36 सॉरी 7 चौक 28 ना, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 7 चौक 28। अब इस सबको गुना कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गुना कीजिए क्या आ जाएगा देख लीजिए 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 3 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, इधर अंक नहीं तो 2 लिखा जाएगा। फिर 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, तो 8 हो गया। 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 9 1 10 कितना आ गया 1008 है। कितना है 1008 और प्लस 1 तो कितना हो गया 5 इंटू ब्रैकेट हटेगा तो गुना 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या का क्या है 5 गुने 1009। तो कहीं ना कहीं ये भी संख्या जो है क्या, ये भी संख्या क्या है किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये भाज्य है कि नहीं है, तो वही चीज यहाँ पर भी लिखेंगे कि यह संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है। किसी संख्या का क्या है गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या क्या है एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। समझ पा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 को आप इस तरह से जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि प्रश्न संख्या 6 को जो बारे में तो सोल्यूशन हो चुका है, अब बच गया आपका 7। 7 क्या कर से देखिए
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल का मैदान है और चारों तरफ से क्या है, एक गोलाकार यानी वृत्त के आकार का क्या है, एक जो है पथ है, एक रास्ता बनाया गया है। पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, यानी कि उस वृत्ताकार पथ का जब एक चक्कर पूरा करता है तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, फिर कहता है क्या, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन वही मैदान को क्या किया जाता है, जब एक चक्कर रवि पूरा करता है तो उसको लगता है कितना, 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब ये दोनों क्या करता है, एक ही जगह से और एक ही स्थान से क्या करता है और एक ही दिशा में चलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर जिस जगह से शुरू किया था उस जगह पे कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वां का सोल्यूशन क्या हो जाए, बहुत ही सिंपल है कि देखिए जब भी कोई चीज का दौड़ होता है मान लीजिए, तो वहां पे सब समान चाल से नहीं चलता, दौड़ता नहीं है कि नहीं, अलग अलग चाल से क्या करता है, वो दौड़ता है। तो यहाँ पे सोनिया को जो है वो चाल थोड़ा कम है क्योंकि वो पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का लेता है और ये क्या है, रवि जो है 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो अब दोनों को फिर मिलने के लिए तो अब चक्कर लगवाइट रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद दोनों जिस प्रारंभ जहां से चलना शुरू किया था वहां पर फिर कितना मिनट के बाद पहुंचेगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 18 और 12 है ना, उसको तोड़िए, 18 को आप तोड़ दीजिए और फिर 12 को आप तोड़िए। ठीक है, 18 को तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप 3 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाइएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 18 को जब हमने तोड़ा तो क्या है, 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, फिर 12 को जब तोड़े तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। तो देखिए 2 गुने 3 क्या गो है, 2 गो है। अब देखिए 2 क्या गो है, 2 गो है, और गुने क्या, 3 एगो है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है मिलने के लिए अब दोनों मतलब कितने समय बाद मिलेगा उसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम का मेथड क्या बताया गया था कि जो संख्या मिलता है उसमें बड़ा और जो संख्या नहीं मिलता है वो भी। तो देखिए कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में तो 2 है। तो बड़ा वाला कौन है, तो ये, तो 2 के पावर 2 गुने 3 इसमें भी और इसमें भी है, तो बड़ा कौन है, ये 3 के स्क्वायर। चलिए 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 9 चक 36 मिनट। यानी कि सोनिया, कौन, सोनिया और रवि ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट पर मिलेगा। कितना, 36 मिनट पर वो दोनों क्या होगा, प्रारंभिक जगह पे मिल पाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो आप इस तरह से जो है प्रश्न संख्या 6 और 7 का सलूशन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।